इतिहास कौरव पांडवों का ऐतिहासिक नगरी हस्तिनापुर का कथानक है। जब यहाँ कुरुवंश के राजा राज्य कर रहे थे, उनका नाम था धृत। इस न्यायप्रिय राजा के अम्बा, बालिका तथा अंबिका नाम की 3 रानियां थीं। समयानुसार सांसारिक सुखों को भोगते हुए रानी अंबा ने धृतराष्ट्र को, बालिका ने पांडु को और अंबिका ने विदुर नामक पुत्र को जन्म दिया। सभी पुत्रों ने कुमारकाल प्राप्त कर विवाह बंधन स्वीकार किया। तदनुरूप धृतराष्ट्र की स्त्री का नाम गांधारी था तथा पांडु के 2 स्त्रियां थीं, कुंती और माद्री। इनमें से धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र हुए और पांडु की कुंती नामक पत्नी से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा माद्री से नकुल सहदेव ये 2 पुत्ररत्न उत्पन्न हुए। कुंती की कन्या अवस्था में ही किसी कारण विशेष से पांडु के साथ संसर्ग होने से कर्ण नामक पुत्र का प्रसव पहले ही हो चुका था। एक बार महाराज धृत को शरद ऋतु में बादलों को नष्ट होते देखकर संसार से वैराग्य हो गया। अतः बड़े पुत्र धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राज्यभार सौंपकर पांडु को युवराज बनाकर जिन दीक्षा ग्रहण कर ली, उनके साथ ही छोटे भाई विदुर ने भी दीक्षा ले ली। काफी दिनों तक तपस्या करने के बाद धृत मुनि ने तो केवल ज्ञान प्राप्त कर निर्वाण सुख भोगा और विदुर मुनिराज धर्मोपदेश करते हुए देश देश में विहार करने लगे। इसी प्रकार धृतराष्ट्र और पांडु को भी एक दिन वैराग्य का निमित्त मिला। उन्होंने एक भ्रमर को कमल के भीतर मरा हुए देखकर संसार की क्षणभंगुरता का विचार किया और राज्य को 2 भागों में विभक्त कर युधिष्ठिर तथा दुर्योधन को उनका स्वामी बनाकर जैनेश्वरी दीक्षा स्वीकार कर ली। पांडव लोग कुशलतापूर्वक अपने राज्य संचालन में लगे थे, लेकिन कपटी दुर्योधन ने अपना षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। एक दिन उसने 5 पांडव भाइयों को अपने यहाँ आमंत्रित किया और उनका यथोचित आदर सत्कार किया। कुछ क्षण पश्चात उसने धर्मात्मा युधिष्ठिर से स्नेहपूर्वक कहा, आइए, मनोरंजन के लिए थोड़ी देर द्यूत क्रीड़ा की जाए। युधिष्ठिर सरलचित्त थे, वे दुर्योधन के कपट को समझ न पाए, अतः जुआ खेलने को राजी हो गए। द्यूत क्रीड़ा प्रारंभ हुई, दोनों ओर से पासे फेंके जाने लगे। सभी पासे कौरवों के अनुकूल पड़ने लगे। युधिष्ठिर की हार होती देखकर भीम ने एक क्रूर दृष्टि पासों पर डाली। अतः अब पासे युधिष्ठिर के अनुकूल पड़ने लगे, लेकिन दुर्योधन ने पुनः छल से भीम को किसी कार्यवश अन्यत्र भेज दिया। तब कौरव फिर विजयी होने लगे। भाग्य का खेल देखो। भीम के वापस आने तक युधिष्ठिर उस जुए में अपना राजपाट सभी हार चुके थे। जब तक भीम उन्हें जुए की निकृष्टता के बारे में समझा ही रहे थे कि तब तक युधिष्ठिर ने अपना पूरा राज्य दांव पर लगा दिया और दुर्योधन द्वारा पराजित होकर विषण्णवदन अपने महल में लौट आए। दुर्योधन को तो अब मुंहमांगी मुराद ही मिल गई थी। पांडव महल में पहुंचे ही थे कि दुर्योधन का दूत संदेश लेकर पहुंच गया और युधिष्ठिर से कहने लगा, महाराज दुर्योधन ने कहलाया है कि जब आप लोग 12 वर्ष का राज्य तथा समस्त ऐश्वर्य सहित अपने आप को भी हार गए हैं, तो अब आपको इस राज्य में रहना उचित नहीं है। शर्त के अनुसार आप लोगों को राज्य से बाहर जाना होगा और छद्म वेश में रहना होगा ताकि कोई पहचान न पावे। यदि किसी ने आपको पहचान लिया तो पुनः 12 वर्ष का वनवास करना होगा। आज ही रात्रि में यहाँ से आप सब प्रस्थान कर जावें, यही श्रेयस्कर है। दूत को विदा कर पांडव अपने वनवास की योजना बना ही रहे थे कि अकस्मात वहां दुःशासन आया और द्रौपदी को बलपूर्वक बाहर निकालने लगा। जब द्रौपदी ने कुछ आनाकानी की तो दुष्ट उसके केशों को अपनी मुट्ठी से पकड़कर महल से बाहर ले आया। द्रौपदी की इस दयनीय स्थिति को देखकर भीष्म पितामह ने दुःशासन को बहुत बुरा कहा, लेकिन इन दुष्टों के ऊपर भला क्या प्रभाव पड़ने वाला था। करुण विलाप करती हुई द्रौपदी पांडवों के पास पहुंची और उन लोगों की भर्त्सना करती हुई कहने लगी कि यदि आप लोग सचमुच में वीर पुरुष हैं तो दुर्योधन से मेरे अपमान का बदला क्यों नहीं लेते। तब भीम और अर्जुन के हृदय में कौरवों को जड़मूल से नष्ट कर देने का पौरुष जागृत हुआ, किंतु युधिष्ठिर ने सबको शांत करते हुए कहा, यह समय युद्ध का नहीं है। इस समय तो हम वचनबद्ध हैं, अतः अनुकूल समय आने पर बदला अवश्य लिया जाएगा। अभी तो वनगमन ही हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। इस प्रकार ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की आज्ञा सुनकर सभी लोग शांत हो गए। वृद्धा माता कुंती को विदुर के घर छोड़कर 5 भाई वन के लिए गमन कर गए।
द्रौपदी की जिद के कारण उसे भी साथ में ले जाना पड़ा। अनेकों वन, उपवन, पर्वत, झरने आदि को पार करते हुए पैदल ही यात्रा चल रही थी। वे जहां भी थक जाते तो वन में ही विश्राम करते एवं फल फूल खाकर पेट भरते थे। दीर्घकाल तक वनवास के कष्ट सहन करने के पश्चात पांडवों ने युद्ध करके कौरवों पर विजय प्राप्त की। अंत में दिगंबर मुनि बनकर शत्रुंजय गिरी पर्वत पर तपस्या करके युधिष्ठिर भी अर्जुन ने निर्वाण पद प्राप्त किया और नकुल सहदेव ने सर्वार्थ सिद्धि का अहमिंद्र पद प्राप्त किया। पांडवों ने अपने जीवन में एक जुआ व्यसन के कारण वनवास जैसे कष्ट सहे तथा लोकापवाद हुआ, इसलिए आज तक उनका उदाहरण जुआ खेलने वालों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अतः विज्ञ पुरुषों को यह व्यसन दूर से ही छोड़ देना चाहिए। इस भौतिकवादी युग में भी शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टेबाजी के कार्यों में अनेक महानुभाव लिप्त देखे जा रहे हैं। ये व्यापार भी जुआ व्यसन के अंतर्गत ही आते हैं। भारी लाभ की आशा से मानव अपने व्यापार धंधे को छोड़कर तेजी से शेयर बाजार की ओर भाग रहा है, किंतु भाग्य साथ न देने पर न जाने कितने युधिष्ठिर लुट रहे हैं और जीवन के मध्यम आनंद को भी तिलांजलि देकर उन्हें दर-दर का भिखारी बनना पड़ता है। व्यसन की ओर से मुख मोड़कर बिना परिश्रम के करोड़पति, उद्योगपति बनने के सपने छोड़कर व्यापार करने वाले मध्यम वर्गीय परिवार आज भी मानसिक दृष्टि से अधिक सुखी देखे जा रहे हैं। अतएव जुए से होने वाली हानियों की ओर दृष्टि डालते हुए आप सभी को उसके त्याग का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। सप्त व्यसन से जुआ खेलना में युधिष्ठिर महाराज की कथा पूरी हुई।